एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। अब बताइए इस समय और क्या नया अपडेट आ रहा है कोर्ट रूम से निकलकर। अंकित, क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। कपिल सिब्बल कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट को समझा सके कि नहीं ज़्यादा जो कमियां नहीं रही हैं, लेकिन रोमाना अब तक जो कोर्ट लगातार क्या कर रही है, सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है, जो कपिल सिब्बल या स्टेट की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसको देखती है और सवाल पूछती है। और सवाल में बार बार एक ही चीज़ निकल के सामने आ रही है कि पुलिस की ये जांच कैसी जांच थी, सबूतों को वक्त रहते क्यों नहीं उठाया गया, अगर सबूत ही नष्ट हो गए तो फिर केस मजबूत कैसे होगा, और पुलिस के अधिकारी वहां पर क्या कर रहे थे। रोमाना, अभी तो सुनवाई चल रही है और कोर्ट की तरफ से वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है, लेकिन उससे पहले अब एक बेसिक सवाल जो अपने दर्शकों के सामने हम लोग भी उठा रहे हैं जो लगातार, कि अब आप खुद सोचिए, एक पुलिस का अधिकारी उस कमरे में दाखिल होता है, वो देखता है वहां पर एक बॉडी, मृतका का शव पड़ा हुआ है, खून से लथपथ, इस हालत में जिसको बयान नहीं किया जा सकता, हैवानियत की बात होती है, और वो वहां से चला जाता है, या अगर रहता भी है तो वहां खड़ा रहता है कहीं बाहर, जो भी कार्रवाई कर रहा था शव को वहां पड़े रहने दिया जाता है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के बाद में कई घंटे बाद में उस जगह को संरक्षित किया जाता है। घटना सुबह की है, सुबह 10 बजे से पहले की, और उस जगह को संरक्षित कब किया जाता है? रात में 8 बजे के बाद, यानी 10 घंटे बाद। और कोर्ट यही सवाल उठा रहा है, कोर्ट यही कह रहा है कि ऐसे में तो तमाम सबूत नष्ट हो गए होंगे, और इसमें तो अब कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इसी वजह से कोलकाता पुलिस की कटघरे में है। भले शुरुआत में बहुत पीठ थपथपाई कि देखिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, हमने उसका ये टेस्ट करवा दिया, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी 14-15 की रात में जो घटना हुई उसकी तो बात ही नहीं की जा रही है। अभी तो जो केस की शुरुआत होती है, रोमाना, किसी भी केस की शुरुआत, जांच ऐसे ही आगे बढ़ती है कि जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है वहां पर वो क्या करती है, सबसे पहले एविडेंस को, अगर कोई ऐसी घटना हुई है उस जगह को सीज करती है, प्रोटेक्ट करती है, वहां से एविडेंस उठाने का काम करती है। बिल्कुल, देखिए अंकित, वो कहते हैं ना, ये बात मेरे ख्याल से हम सबने सुनी होगी कि चाहे कितने भी बड़े से बड़ा शातिर अपराधी हो, अपराध के बाद अपने पीछे वो कोई सुराग जरूर छोड़कर जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की होती है कि जब अपराध सामने आए तो फौरन वो जो क्राइम सीन है उसको सील किया जाए, उसको सेफ किया जाए, पुलिस उस एरिया को अपनी कस्टडी में ले और वहां पर अपनी जांच आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ कोलकाता निर्भया केस में क्या बात सामने निकल कर आ रही है? जज साहब खुद कह रहे हैं घटनास्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन घटनास्थल को संरक्षित करने में बहुत देर कर दी गई, जिसकी वजह से अंदेशा ये कि कई सबूत, कई सुराग हाथ से निकल गए हों। कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब मांगे जा रहे हैं, जवाब देते बन नहीं पा रहा है बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस की तरफ से, और नतीजा ये कि इन्हीं सवालों के कटघरे में इस समय बंगाल पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही है। वारदात वाली जगह कई अहम सुराग थे, उसे वक्त रहते संरक्षित क्यों नहीं किया गया? ये एक बेहद बेसिक सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई है उसकी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दे दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल ये पूछ रहा है कि साहब बॉडी जो है वो सुबह 10:10 पर मिलती है, और बावजूद इसके जो एफआईआर है वो रात में 11:15 बजे, और अननेचुरल डेथ क्यों? और एफआईआर भी जब आप पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, जिसका समय उन्होंने पूछा वकील कपिल सिब्बल से, तो उन्होंने बताया शाम में 6:10 से लेकर 7:10 तक पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम होने, बच्ची का दाह संस्कार होने के बाद रात में जाकर एफआईआर दर्ज होती है। तो ये तमाम सवाल हैं इस पूरे मामले में उस टाइमलाइन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं।